नमस्कार। नेशनल खबर पे पश्चिम बंगाल के चुनावी संग्राम पर बातचीत करने के लिए मैं श्वेता रंजन एक बार फिर आपके सामने हूं। इस चुनावी संग्राम में 4 चरण के जो चुनाव हैं वो हो चुके हैं। अब से जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर आप देखिए, खास तौर पे आखिरी 3 चरण के जो चुनाव हैं वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। 7 सीटों पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी जो है आपको नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने आईएसएफ से बात करने की कोशिश की थी, अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से। बात नहीं बनी। अकेले ही वो चुनावी संग्राम में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा ये पैमाना है जहां तय होगा कि उनकी पार्टी आगे किस तरह अपनी रणनीति तय करेगी। 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा एआईएमआईएम ने की है, यानी कि ओवैसी के जो 7 सिपाही हैं पार्टी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ओवैसी ने जिन 7 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं उनमें से 3 फिलहाल कांग्रेस के पास है, 3 टीएमसी और 1 पर लेफ्ट का कब्जा है। अब ओवैसी को इन सब के बीच में अपनी जगह बनानी है। उनके जो 7 सिपाही कितना रंग खिलाएंगे, कितना काम आएंगे ओवैसी के लिए, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इन 7 सीटों पर बात करते हैं। ये 7 सीटें जो है ये सभी मुस्लिम बाहुल्य है। कांग्रेस, लेफ्ट गठबंधन और टीएमसी ने भी इन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। जाहिर है जो मुकाबला होगा वो बेहद रोचक होगा, दिलचस्प होगा। एक-एक करके बात करते हैं इन सारे सीटों पर। सबसे पहले इताहार सीट की बात करते हैं। यहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं वो छठे चरण में यहाँ चुनाव होंगे। छठे चरण का चुनाव है और यहाँ 52% मुस्लिम वोटर है। 2016 के चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ से टीएमसी के मौजूदा विधायक हैं, उस वक्त जीते थे अमल आचार्य जी। लेकिन इस बार टीएमसी ने उन्हें मौका नहीं दिया है, उन्हें टिकट नहीं दिया है, बल्कि इस बार मुशर्रफ हुसैन को टिकट दिया गया है। लेकिन टीएमसी के लिए ये खतरनाक हो सकता है इस बार का मुकाबला, क्योंकि ओवैसी मैदान में है अपने मुस्लिम प्रत्याशी मोफाक्कर इस्लाम के साथ। अब दूसरी सीट सागरदिघी की बात करते हैं। सागरदिघी, मालतीपुर, आसनसोल उत्तर, रतुआ, ये सब ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां 7वें चरण में चुनाव होने हैं। लेकिन सागरदिघी जो है वहां पर 65% मुस्लिम वोटर है। यहां से टीएमसी के सुब्रत साहा 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने कल्पना घोष को यहां से खड़ा किया है। कांग्रेस ने एक बार फिर से मुस्लिम चेहरा अमीनुल इस्लाम को मौका दिया है। लेकिन ओवैसी की तरफ से खड़े हैं नूरे महबूब आलम, यानी कि ये जो पूरा का पूरा ये विधानसभा सीट है इस पर चुनाव बहुत रोचक होगा। कांग्रेस की तरफ से अमीनुल इस्लाम, ओवैसी की तरफ से नूरे महबूब आलम, 2 मुस्लिम प्रत्याशी होंगे यहाँ पर, तो रोचक मुकाबला होने वाला है। अब बात करते हैं जो तीसरी सीट है जहां ओवैसी के तीसरे सिपाही आपको नजर आएंगे, मालतीपुर विधानसभा सीट। यहाँ 37% मुस्लिम वोटर है। कांग्रेस के अल बेरूनी जुल्करनैन विधायक है यहाँ से और वो फिर से लड़ रहे हैं। ये सीट बेहद रोचक है क्योंकि यहाँ पर 3 मुस्लिम प्रत्याशी आपको दिखेंगे। कांग्रेस के अल बेरूनी जुल्करनैन, टीएमसी के रहीम बख्शी और ओवैसी की तरफ से मौलाना मोतीउर रहमान, बीजेपी से मौसमी दास। यानी कि 3 मुस्लिम सीटों के बीच में बीजेपी अपना रास्ता निकाल पाएगी या उलझकर रह जाएगी, ये वक्त बताएगा। 2 मई को जब परिणाम आएंगे सारे चरण के चुनाव हो जाने के बाद। अब बात करते हैं रतुआ सीट की। रतुआ में 41% जो है मुस्लिम वोटर है और 41% मुस्लिम वोटर के बीच कांग्रेस के समर मुखर्जी जो है वो जीते थे। लेकिन इस बार वो कांग्रेस से नहीं है बल्कि टीएमसी की ओर से है। बीजेपी के अभिषेक सिंघानिया इस बार यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और ओवैसी के सईदुर रहमान यहां से प्रत्याशी हैं। यानी कि इस सीट पर भी ओवैसी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया है जो कि चुनौती दे सकता है। और आप देखिए टीएमसी के लिए खतरा हो सकता है। 41% मुस्लिम वोटर है और कांग्रेस की तरफ से समर मुखर्जी इस बार टीएमसी की तरफ से है। तो टीएमसी के लिए जो 7 सीट है ये जाहिर सी बात है जो है सबसे बड़ा खतरा टीएमसी के लिए होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य है। और आप देखिए कब्जा जो अब तक रहा है वो कैसा रहा है कि टीएमसी का भी रहा है, कांग्रेस का भी रहा है। तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस बार कड़ी चुनौती दे रही है।
अब बात करते हैं आसनसोल सीट की। यहाँ जो लड़ाई है वो काफी इंटरेस्टिंग होगी। इस सीट पर से आसनसोल उत्तर सीट पर 20% मुस्लिम मतदाता हैं और टीएमसी के जो श्रम मंत्री हैं मोलाय घटक यहाँ से फिलहाल विधायक हैं, वो फिर से चुनावी मैदान में है। टीएमसी के जो श्रम मंत्री हैं, बीजेपी ने इस बार मौका दिया है कृष्णेंदु मुखर्जी को। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन जिसमें कि आईएसएफ भी है, ये सीट अब्बास सिद्दीकी को दी गई है, आईएसएफ को दी गई है और यहाँ से मोहम्मद मुस्तकीम जो है वो प्रत्याशी है आईएसएफ की तरफ से। ओवैसी ने दानिश अजीज को उतारा है, ये एक मुस्लिम प्रत्याशी है। जाहिर सी बात है यहाँ भी जो लड़ाई होगी वो बेहद रोचक होगी इस 5वीं सीट पर भी। और टीएमसी वैसे भी आप देखिए बार बार कहती रही है कि ओवैसी की जो पार्टी है वो वोट काटने का काम कर रही है। तो वोट काटने का काम करे या ना करे, बीजेपी की टीम बी हो या ना हो, लेकिन टीएमसी के लिए खतरा तो जरूर है। अब बात करते हैं छठा विधानसभा सीट है जहां से छठे सिपाही हैं ओवैसी की पार्टी के। यहाँ जो चुनाव होगा जालंगी, यहाँ 8वें चरण में होगा और भरतपुर में भी 8वें चरण में चुनाव है। तो जालंगी में 73% मुस्लिम मतदाता हैं, एक बहुत बड़ी संख्या होती है 73%। और सीपीआईएम के अब्दुल रज्जाक यहाँ से जीते थे, लेकिन इस बार वो टीएमसी के साथ है। तो सीपीआईएम के अब्दुल रज्जाक इस बार टीएमसी के साथ हाथ मिला चुके हैं और वो यहाँ से मैदान में है। लेफ्ट की तरफ से यानी कि पहले जो अब्दुल रज्जाक थे उनकी जगह पर अब सैफुल इस्लाम जो है वो लड़ाई के मैदान में है, चुनावी मैदान में है। और बीजेपी ने मौका दिया है चंदन मंडल को। और ओवैसी की तरफ से जाहिर सी बात है ओवैसी ने मुस्लिम दाव ही चला है और अल शौकत जमा यहाँ से चुनावी मैदान में है। लेफ्ट और टीएमसी दोनों के लिए ये एक जो है खतरा हो सकता है, क्योंकि 73% मुस्लिम मतदाता के बीच में अगर ओवैसी अपने प्रत्याशी को लेकर आए हैं अल शौकत जमा को, तो जाहिर सी बात है टीएमसी के वोट में वो जरूर सेंध लगाएंगे और लेफ्ट के वोट में सेंध तो लगेगा ही। अब बात उस आखिरी सीट की जहां से ओवैसी के 7वें सिपाही ओवैसी की पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। यहाँ भी 8वें चरण में ही चुनाव होना है, भरतपुर। यहाँ भी 58% 58% जो है वोटर जो है वो मुस्लिम है, यानी कि आधे से ज्यादा। 2016 के चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस के कमलेश चैटर्जी यहाँ से चुने गए थे। जाहिर सी बात है वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। और टीएमसी की तरफ से हुमायूं कबीर जो है वो मैदान में है। बीजेपी की तरफ से कल्याण मुखर्जी और ओवैसी ने मुस्लिम प्रत्याशी को ही उतारा है, जिससे कि टीएमसी के लिए फिर से ये खतरे की घंटी ही है, सज्जाद हुसैन। तो अब तक आप देखिए जो 7 सीट है, 7 पर मुस्लिम दाव चलकर, मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर ओवैसी ने जो दाव चला है, जाहिर सी बात है ये टीएमसी के वोट बैंक में सेंध तो लगेगा ही। कांग्रेस और सीपीआईएम का जो गठबंधन है उसमें भी लगेगा, लेकिन अब तक जो ममता बनर्जी कहते आ रहे हैं कि वो वोट काटने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब जब परिणाम आएंगे तो वो साबित होगा कि वोट काटने का काम किया है ओवैसी की पार्टी ने या नहीं। लेकिन फिलहाल माहौल तो यही लगता है कि इन 7 सीटों पर अगर ओवैसी की पार्टी की किस्मत खुलती है तो वोट कहीं ना कहीं कटेगा, तो टीएमसी और सीपीआईएम कांग्रेस गठबंधन का ही कटेगा। तो इन सीटों पर जाहिर सी बात है इन्हें बड़ा झटका लग सकता है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।